गांव नवापुर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन एक पुरानी मान्यता ने इसे डरावना बना दिया था। लोग कहते थे कि रात के समय अगर कोई जंगल वाले रास्ते से गुजरे तो उसे दूर से ढोलनगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई बारात आ रही हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए बारातियों को देखा, लेकिन जब पास जाने की कोशिश की तो वे गायब हो गए। कुछ बहादुर युवकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। गांव का युवा विजय इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब बड़ों की बनाई हुई अफवाहें हैं ताकि लोग रात में बाहर न निकलें। उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। एक रात अपने दोस्तों को साथ लेकर विजय जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आधी रात हुई, दूर से ढोलनगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन विजय आगे बढ़ता गया। जैसे ही वे रास्ते के बीच पहुंचे, उन्होंने देखा कि दूर से रोशनी आ रही है। धीरे धीरे सफेद घोड़ों पर बैठे दूल्हा दुल्हन, ढोल बजाने वाले और सजी धजी बारात सामने आ गई। लेकिन उन सबके चेहरे सफेद और आंखें बिल्कुल काली थीं। डर के मारे विजय और उसके दोस्त कांपने लगे। तभी दूल्हे ने विजय की ओर देखा और एक भयानक आवाज ने कहा, तुम हमारे मेहमान बनोगे। अचानक पूरी बारात हवा में उठने लगी और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। विजय और उसके दोस्त जान बचाकर भागे, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने विजय को पकड़ लिया। उसके दोस्त उसे खींचते रहे और किसी तरह वे गांव तक पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक अमीर जमींदार की बेटी की शादी थी, लेकिन बारात के आते ही अचानक पूरा माहौल डरावना हो गया। किसी को नहीं पता चला कि कैसे पूरी बारात और दुल्हन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी हर रात बारात के रूप में वहां आती हैं। पुजारियों ने मिलकर गांव में हवन कराया और जंगल में मंत्रोच्चार किया। उसके बाद भूतिया बारात दिखनी बंद हो गई। लेकिन कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि अमावस्या की रात अगर ध्यान से सुना जाए तो जंगल से अब भी धीमी धीमी ढोलनगाड़ों की आवाज आती है।